पिछले 3 दिनों से राज्य में हो रही रिमझिम बारिश से दलहनी फसलों को नुकसान की आशंका है। मटर के उन खेतों में ज्यादातर नुकसान होगा जिनमें 2-4 दिन पहले सिंचाई की गई है। वहीं गेहूं फसल के लिए बारिश फायदेमंद है। बारिश से तापमान में गिरावट भी आ गई है। गौशालाओं में पर्याप्त इंतजाम न होने से बारिश में भीगी गौवंश भी ठिठुरते रहे। बरसात होने से कई जिलों में पारा लुढ़क कर 10 डिग्री से कम पर पहुंच गया। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके रहे। बरसात से आम जनजीवन भले ही अस्त व्यस्त नजर आया हो, लेकिन किसान भाइयों के लिए यह बरसात किसी अमृत से कम नहीं साबित होने वाली है। हालांकि दलहनी और तिलहनी फसलों को नुकसान होने की संभावना कृषि वैज्ञानिकों ने जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 10 जनवरी 2022 के बीच घने बादल छाए रहने के कारण स्थानीय स्तर पर तेज हवाओं, गरज चमक एवं ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया गया था कि दिनांक 6 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य वर्षा की संभावना व्यक्त की गई थी और मध्यम और घने बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिसके क्रम में जनपद में आज से वर्षा प्रारंभ हो गई है। इस वर्षा से हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, उनके किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर से पानी मिलता है पौधों को तो पौधों का विकास अच्छा होता है और ये जो वर्षा है वो पौधों को सीधे अमृत के समान कार्य करेगी। लेकिन जो हमारी दलहनी और तिलहनी फसल हैं, जैसे कि सरसों में फूल आ रहा है और उसके फूलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है और इसके साथ ही साथ कुछ जगह छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। यदि ओला पड़ जाता है तो हमारी जो सब्जी वाली मटर है उसका अंदर जब ओला हमारा पिघलता है तो उसके अंदर की जो फलियां हैं उनके फटने की संभावना है और उनकी जड़ों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए ये बारिश बहुत ही फलदायक होगी और किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो इस समय किसी भी कीटनाशी का प्रयोग न करें और इसके साथ ही साथ अपने खेतों में उचित जल निकासी का प्रबंध करें, एकत्रित पानी न होने दें जिससे कि उनकी फसलें खराब हों। केवी के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बारिश से गेहूं समेत किसी अन्य अनाज की फसल को बिल्कुल नुकसान नहीं है। इससे किसान की एक सिंचाई की बचत होगी। ऊपर का पानी पौधों के सीधे ऊपर पड़ता है, वो अमृत समान होता है। जहां ओलावृष्टि होगी वहां पर नुकसान संभव है। दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए ये नुकसानदायक है। मटर आदि फलियां फट सकती हैं, पौधे जमीन पर गिर सकते हैं, जिसका असर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर पड़ेगा। ओला जब पिघलता है उस जगह का तापमान और कम हो जाता है, उससे पौधों की जड़ों को भी नुकसान हो सकता है। गिरते मौसम को गेहूं समेत दूसरी फसलों के उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के किसानों को भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि दलहन और तिलहन की जो फसल है उसमें भारी नुकसान हुआ है बारिश के चलते। तो दूसरी तरफ जो गेहूं की फसल है उसको इस बारिश से फ़ायदा हुआ है। बारिश चलते उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो ठंड का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है, जिसके चलते किसान बड़े परेशान हैं और अपने घरों में दुबक गए हैं। पूरी बारिश का कंक्लूजन निकाला जाए तो एक तरफ जहां कुछ फसलों को नुकसान हुआ है तो वहीं कुछ फसलों को फायदा भी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विनोद कुमार, द यूपी खबर।